दोस्तों अप्रैल 2024 स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्ट हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज की बारिश। और आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही नए हिंदी डब्ड वेब सीरीज के बारे में जिन्हें रिलीज की गई है अप्रैल 2024 में। लेकिन दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में कुछ ऐसे भी वेब सीरीज हैं जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन सीरीज में कुछ ऐसे छोटे मोटे दृश्य आपको नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने परिवार के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 9 पर है क्राइम सीन बर्लिन नाइट लाइफ किलर। कहानी आपको ले जाती है 2012 में, जहां पर आप देख रहे होते हैं बर्लिन में एक पार्टी हो रही होती है। इसी बीच अचानक से ही एक किलर जो कि एक मर्डर कर देता है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। 2012 एक ऐसा दौर था बर्लिन में जहां पर सभी पार्टी करने से डरते थे, क्योंकि अगर पार्टी की जाती थी तो किसी न किसी की मौत हो जाती थी। और लास्ट तक असल में इस किलर को किस तरह ढूंढ के निकाला जाता है और बर्लिन के सभी सिटीजन अपने आप को किस तरह सेफ फील करते हैं, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.9। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 8 पर है फाइल्स ऑफ अनएक्सप्लेन्ड। सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। इसकी कहानी आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाली है, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसे फाइल्स को लेकर बनाई गई है जो कि किसी भी तरह से सॉल्व नहीं की गई है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इन फाइलों को सिर्फ अनएक्सप्लेन करके ही रख दिया गया है। लेकिन असल में ये फाइल किस चीज के ऊपर है और इस फाइल में ऐसा असल में क्या चीज है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसका IMDb रेटिंग है 10 में 5.3। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। नंबर 7 पर है स्कूप। सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। इसकी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे न्यूज रिपोर्टर से जो कि प्रिंस एंड्रियो को बहुत सारे कंट्रोवर्सी से बचाती है। लेकिन असल में यह कंट्रोवर्सी क्या है और लास्ट तक इस कंट्रोवर्सी से प्रिंस एंड्रियो किस तरह बाहर निकलते हैं, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसके IMDb रेटिंग है 10 में 5.1। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 6 ब्रदरहुड। दोस्तों यूं तो इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2006 में, लेकिन इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है 2024 में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लॉयर से जो कि अपने भाई को किसी भी तरह से बचाना चाहती है, लेकिन वो अपने भाई को बचाते बचाते वो खुद ही एक खतरनाक केस में फंस जाती है। और लास्ट तक वो इन सभी चीजों से किस तरह बाहर निकलती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज फिलहाल हिंदी में अवेलेबल नहीं है और इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। नंबर 5 द टेयर स्मिथ। सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। इसकी कहानी एक्चुअल में एक लव स्टोरी है। इसकी कहानी शुरू होती है निशा और रेगल से, जिनकी लव स्टोरी को आप इस सीरीज में देखने वाले हैं। लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और असल में ये रीजन क्या है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसके IMDb रेटिंग है 10 में 5.5। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 4 रिप्ली। सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। कहानी की शुरुआत होती है रिप्ली नाम के एक ऐसे व्यक्ति से जिसे एक अमीर सादे को कन्विंस कर उसी के घर वापस लाना होता है। लेकिन असल में सिर्फ रिप्ली को ही ये काम क्यों दिया जाता है और लास्ट तक रिप्ली इस काम को किस तरह पूरा करता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। इस सीरीज की खास बात इसकी प्रेजेंटेशन में है, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन आपको सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इसकी प्रेजेंटेशन भले ही स्लो है, लेकिन यकीन मानिए इसकी एंडिंग आपको काफी हद तक पसंद आने वाली होगी। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.8। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। नंबर 3 टेस्टामेंट द स्टोरी ऑफ मोसेस। सीरीज रिलीज की गई थी 2024 में। सीरीज की स्टोरी एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। इसमें आप मोसेस के पूरे लाइफ को देखने वाले हैं कि किस तरह मोसेस को भगवान का दूत माना जाता था और किस तरह मोसेस ने धर्म प्रचार किया। ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसके IMDb रेटिंग है 10 में 6.1। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। नंबर 2 क्रोक्स। सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। इसकी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाली है, क्योंकि इस सीरीज की पूरी कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एक कॉइन के ऊपर बेस करके बनाई गई है। एक ऐसा कॉइन जिसकी वजह से बड़े बड़े गैंग वॉर भी हो सकते हैं। एक ऐसा कॉइन जिसकी वजह से बड़े बड़े गैंगस्टर भी अपना सिर झुका सकते हैं। लेकिन असल में इस कॉइन के पीछे ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये सभी गैंगस्टर उस कॉइन के पीछे पड़े हुए हैं, और पूरे सीरीज में इसी कॉइन की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। कहानी की प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत स्लो जरूर
जरूर लगे, लेकिन यकीन मानिए इसकी एपिसोड 2 के बाद ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। इसे अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.9। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। नंबर 1, पैरासाइट द ग्रे सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहां पर अचानक से ही कुछ क्रिएचर्स का हमला होता है, यानी कि कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो कि इंसानों की बॉडी को अपना बॉडी बना लेते हैं और बाद में इंसानों पर ही हावी हो जाते हैं। लेकिन असल में ये क्रिएचर्स कहां से आता है और लास्ट तक इन क्रिएचर्स का सफाया किस तरह होता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज सबके लिए नहीं बनाई गई है, क्योंकि इस सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य आपको नजर आने वाले होंगे जो कि आपके परिवार में बहुत सारे लोगों को विचलित कर सकते हैं। लेकिन ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि फैंटेसी, हॉरर और एक्शन देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसके IMDb रेटिंग है 10 में 8.2। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।